और आज का टॉपिक है बिहार का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार में इस्लामिक सत्ता का जो प्रवेश है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। देखिए, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था और 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया और इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। कब और किसके आक्रमण के बाद? ध्यान रखिएगा, 1324 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया और इस क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रख दिया गया। 1398-99 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई और इसके परिणाम स्वरूप हुआ कि बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1495-96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खान वहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। आपको कमेंट करके बताना है कि पानीपत के तृतीय युद्ध कब और किन किन के बीच हुआ था। कमेंट करके बताइए। देखिए, इसके बाद शेरशाह है। देखिए, शेरशाह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म 1472 ईस्वी में, लेकिन डेट में कुछ कह सकते हैं कि मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार अगर बात करें तो यह डेट 1486 है, तो दोनों याद रखिएगा। शेरशाह का जन्म 1472 या 1486 ईस्वी। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, पिता का नाम हसन खां, और शेरशाह के जो पिता थे ये सासाराम के जागीरदार थे और शेरशाह का जो शिक्षा हुआ था जौनपुर में हुआ था। बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी से शेर खां ने विवाह कर लिया। मोहम्मद शाह यानी बहार खां लोहानी और विधवा पत्नी उनकी जो थी नाम था दुदू बेगम। तो ध्यान रखिएगा। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। कौन? शेरशाह। 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ये सभी बातें शेरशाह के बारे में हो रही है, ध्यान रखिएगा। 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण की। कब शेरशाह की उपाधि धारण की? तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद। 1540 ईस्वी में, देखिए कौन सा युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है। 1540 ईस्वी में कनौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर्यवंश की स्थापना की। 1543 ईस्वी में राय सिंह विजय कर वहां के शासक पूरणमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय की। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 यानी 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया और इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई। सरकार का प्रशासन सिकदारन तथा मुंसिफ ए मुंसिफान के द्वारा चलाया जाता था। उसने भू राजस्व व्यवस्था के लिए मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। किसने? अब्बास खां सरवानी ने। याद रखिएगा, उसके चांदी का जो मुद्रा था क्या नाम था, और भू राजस्व व्यवस्था के लिए उसने कौन सी व्यवस्था लागू की, ये सभी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह ने सासाराम यानी बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के
लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574-75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम जो है अजीमाबाद कर दिया था। पटना का नाम अजीमाबाद किसके समय में? औरंगजेब के समय में। और फर्रुखसियर का राजाभिषेक पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। कहां का? तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उसने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी के बीच नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला यानी अलीवर्दी खां का नाती। सिराजुद्दौला कौन था? अलीवर्दी खां का नाती था। तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। 28 जून 1757 को मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना। ठीक है, तो इन सभी बातों पर जो है आपको ध्यान रखना है। सभी पॉइंट को 2-3 बार रिवीजन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।